नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को धरातल परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने 2023 में अपने लक्ष्य तक पहुंचे और अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसी कड़ी में मैं आपको 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। आप कि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। तू थोड़ा धीरज रख और मेहनत कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे ताले को खुलने में वक्त लगता है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य के जो टॉपिक हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी लोग वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी कुछ अच्छा कंटेंट मिले। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये सूचनाएं अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं कि धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो आज हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका वक्त जाया नहीं करते हुए। तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले की बात करें तो जब सन 1887 में संहिताबद्ध वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास है सन 1951 में वन्य जीव एवं पशु सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ डाटा हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि सर्वप्रथम शिकार एक्ट पारित करने वाली रियासत, शिकार एक्ट पारित करने वाली रियासत वो हमारी रियासत थी टोंक रियासत। ठीक है। शिकार एक्ट पारित करने वाली रियासत कौन सी थी भाई? टोंक थी, और इसमें 1901 में पारित किया था। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ ले कि सर्वप्रथम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली या बनाने वाली रियासत की बात करें
सर्वप्रथम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाने वाली रियासत, वो रियासत थी अपने पास जोधपुर। कौन सी थी भाई? जोधपुर। ठीक है, इसने कब बनाया था? 1910 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया था? 1910 में बनाया था। उसके बाद हम बात करें कि अपने पास राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1 सितंबर 1972 को। ठीक है, कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1972 को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की जो हमारे पास धारा है, धारा 35, ठीक है, ये संविधान की धारा नहीं है, ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा है। इस धारा 35 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि धारा 18 के तहत, धारा 18 के तहत वन अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी धारा 18 के तहत है वो वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं, और धारा 35 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जी हमारे पास है धारा 37, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा जो हमारे पास 37 है, उस अधिनियम की धारा 37 के अनुसार आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। ठीक है, धारा 37 के तहत आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। अब हम बात करें कि वर्तमान में जो राजस्थान में है वो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे पास है राजस्थान में अभी वर्तमान में 27। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? टोटल 27 है। और आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो आखेट निषेध क्षेत्र वर्तमान में 33। कितने हैं वर्तमान में? 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है, अब हम राजस्थान में जो हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वन्य जीव, एक वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, मिट्टी कौन सी है, वन कौन से हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आखेट निषेध क्षेत्र की बात करेंगे, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। उसके बाद अगर हम बात करें मरग वन, तो राजस्थान में टोटल 5 मरग वन है। जंतुआलय की बात 7 मरग वन, सॉरी, मरग वन 7 है और जंतुआलय 5 है। तो उन सभी के बारे में अपन को 1 बाय 1 एक डिस्कस करना है फुल डिटेल में। और इसके तहत अब जो हमारा जो पास टॉपिक बच रहा है वो पढ़ेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में 3 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक बार फिर से देख लेना, 1887 में संहिताबद्ध वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वरूप कहा जाता था। सन 1951 में वन्य जीव एवं सुरक्षा पशु सुरक्षा अधिनियम बनाया गया भारत सरकार की तरफ से। सर्वप्रथम शिकार एक्ट पारित करने वाली रियासत टोंक थी 1901 में की, और सर्वप्रथम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली रियासत थी वो जोधपुर रियासत थी 1910 में।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो वन्य जीव वर्तमान में, नेक्स्ट इसके आगे कि वन्य जीव वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार है, बनाने का अधिकार वो सेंट्रल और स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। मृग वन 7 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, अभ्यारण्य 27 है, जंतुआलय 5 है, आखेट निषेध क्षेत्र 33 है। और अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। कितनी? 3 है। ठीक है, तो मैं पहला लिख देता हूं। राष्ट्रीय उद्यान पहला है अपने पास रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है अपने पास केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और उसके बाद अपने पास है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका कुल क्षेत्रफल है 510.37 वर्ग किलोमीटर, 510.37 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर आपसे पूछ ले राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 0.5%। कितना? 0.5%। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 510 कितना परसेंट आएगा? लगभग 0.5% आएगा। और राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510.37 है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, अभी पहले हम बात करते हैं ये रणथंभौर हमारे सवाई माधोपुर में, कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर। ठीक है, और इसके बाद हम करें कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद करें इसका क्षेत्रफल है अपने पास
इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है अपने पास 282.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 282.03 वर्ग किलोमीटर राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हम बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वो हमारे पास भरतपुर में। कहाँ है भाई? भरतपुर में। ठीक है, और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, छोटा राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल अपने पास वो है 28.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा है। और ये हमारा बोल दें कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये स्थित है अपने पास कोटा और प्रतापगढ़। कोटा प्लस